So students, आलेखों से परिचय एक्सरसाइज 15.1 हम लोग कर रहे थे। एक्सरसाइज 15.1 और हमने जो क्वेश्चंस कर लिए थे वो 3 कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे इस वीडियो पे करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान बताता है। पूर्वानुमानित का मतलब होता है बेटा, जैसे कई बार आपने सुना होना, घर में बोलते हैं हमारे बड़े कि हमने भाई गूगल में देखा है वेदर, आज तो बारिश होनी ही होनी है। कई बार उस दिन बारिश हो भी जाती है, कई नहीं भी होती है। तो बारिश होनी ही होनी है, वो पूर्वानुमानित होता है, और हुई वो वास्तविक, नहीं हुई तो वो वास्तविक। तो दो तरह का है। तो इसी तरह से पूर्वानुमानित एक तापमान होता है, मतलब ये होगा पूर्वानुमानित वही, और वास्तविक का मतलब उस दिन हुआ क्या। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें बताया गया है डॉटेड वाले जो है, ये डॉटेड वाले जो है ये हमारे पास क्या है, पूर्वानुमानित। ये वाला जो चला ये पूर्वानुमानित है सारा का सारा, और वास्तविक ये हुआ। ठीक है, ये वास्तविक है। ठीक है, तो अलग अलग दिनों पे अलग अलग तापमान है। जैसे सोमवार के दिन अगर आप नज़र मारेंगे तो पूर्वानुमानित था कि आज 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होना है, पर उस दिन 15 नहीं हुआ। उस दिन कितना हो गया, देखिए 15 और 20 का 17.5 डिग्री तापमान हो गया उस दिन। ठीक, इसी तरह से मंगलवार को पूर्वानुमानित और अनुमानित 20 डिग्री बराबर हो गया, है ना। बुधवार को अगर आप देखेंगे तो पूर्वानुमानित था 25, पर हुआ 30, है ना। तो इस तरह से है ये ग्राफ। पहले तो ग्राफ समझें आप ठीक ढंग से। तो उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, किस दिन पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान बराबर थे। बेटा पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान उस दिन बराबर होंगे जिस दिन दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे। तो एक ये हुआ जहाँ काट रहे हैं, एक ये हुआ जहाँ काट रहे हैं, एक ये भी है ना। तो इस हिसाब से कितने दिन हुए, ये हमारे पास 3 दिन हुए, जिनमें जो पूर्वानुमानित और जो वास्तविक तापमान है वो बराबर आ रहे हैं। लेकिन से ये दिन चले हुए हैं, तो देखिए जब बराबर हो रहा है तो एक ये तापमान है, ये कौन सा बार है, मंगलवार। ठीक, फिर एक ये है, ये कौन सा बार है, शुक्रवार, और फिर ये कौन सा है, रविवार, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके दूसरा क्वेश्चन इसी में, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। इस सप्ताह में देखिए कि पूर्वानुमानित सबसे ज़्यादा तापमान क्या था। तो सबसे ज़्यादा तापमान पूरे सप्ताह में रविवार के दिन ही है, और वो कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए ये चली लाइन और ये 35। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। पूरे सप्ताह में भी वास्तविक लाइन का सबसे कम से कम तापमान क्या था। तो ये हमारे पास वास्तविक तापमान को दर्शाती है। सबसे कम जहाँ आएगा, देखिए आप बाकी चलता रहा, ये है सबसे कम तापमान, है ना। तो ये तापमान कितना है, चली लाइन, ये 15 डिग्री सेल्सियस। किस दिन वास्तविक तापमान वो पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था, सबसे ज़्यादा अंतर था। तो अंतर उसमें सबसे ज़्यादा होगा जब आपके पास ये जो गैप होगा ये सबसे ज़्यादा होगा। तो आप नज़र मारिए कि इनमें गैप सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, किसी भी दिन में ना। तो दिख ही रहा है कि ये बिल्डिंग बड़ी बन रही है, तो कौन सा बार है, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो इस तरह से ये 4th क्वेश्चन होता है। अब आते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन है कि निम्न तालिका का प्रयोग करके एक रैखिक आलेख बनाइए। विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या, विभिन्न वर्षों में ये पुरुषों और महिलाओं की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो इनके लिए आपने एक रैखिक ग्राफ बनाना है, ये है। ठीक है, सो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए हमें चाहिए ग्राफ पेपर। तो ये एक ग्राफ पेपर मेरे पास आ गया है सामने, आपके सामने। अब हम बनाएंगे इसमें विभिन्न वर्षों में
किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। वर्ष तो मैं आपको पता ही है, जैसे कि हम 2 लाइन चूज़ करते हैं। मैं रेड इसलिए चूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, आपने रेड चूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो वर्ष ले लिया मैंने, जैसे कोई यहाँ 2003 ले लिया एक, ठीक है। फिर 2004, फिर 2005, ये बराबर गैप पे लेने हैं आपने, ठीक है ना। जैसे मैं 2 का ले रहा हूँ एक, तो 2 का लिया, थोड़ा छोटा हो रहा है ना इसमें, तो मैं ले लेता हूँ इसको 1 2 3 4 पे ले रहा हूँ। ये लिया 1 2 3 4, ये दूसरा 1 2 3 4, ये तीसरा 1 2 3 4, ये आपका ना, ये है ना। तो यहाँ आ गया आपके पास 2003, ये आया 2004, 2005, 2006, और ऊपर देखिए आप जो आपका चल रहा है वो चला 5 से लेके 12 तक। तो पहले ले लिए मैंने 5, दूसरा ले लिया मैंने 10, तीसरा आ गया 15, चौथा आ गया 20। तो यहाँ आपको पता ही है हमें क्या लिखना होता है, पैमाना। मैंने आपको पहले से समझाया। तो जो पैमाना आप लेंगे वो लिखेंगे, है ना। 10 एक्स अक्ष पे क्या होगा, एक्स अक्ष 1 सेंटीमीटर आप लेंगे, ये मैंने नहीं लिया इसमें ना। 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 वर्ष, और वाई अक्ष पे क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 दिन। ठीक हो गया। अब देखते हैं, तो वर्ष 2003 में कितने दिन गिरा, ये हुआ 8, तो 8 का मैंने यहाँ लगा दिया, ये बिंदु आया, ठीक है। दूसरा 2004 में 10, तो 2004 में 10, ठीक हो गया। 2005 में 5, तो ये 2005 का 5, 2006 में 12, तो 12 लगभग आ जाएगा यहाँ 10 से ऊपर, तो यहाँ, ठीक है। अब हमने इसको मिलाना है बेटा, ये, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बना इसमें, रेखिक आलेख, ठीक है। ये हमारे पास रेखिक आलेख बना जो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। नेक्स्ट है, इसी में दूसरा क्वेश्चन एक और, उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्या, ठीक है, ये दी हुई है हजारों में, और वर्ष भी दिए हुए हैं इसमें। तो देखिए 2003 4, ये ऐसे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर यहाँ 7 भी है, तो ये मैंने 7 भी ले लिया। तो 2003, ये 2004, ये 2005, 2006, 2007, और जो पुरुष और महिलाओं की संख्या वो आप देख ही रहे होंगे, ये 12-13 और इसी बीच में रह रहा है। तो मैं ले रहा हूँ 5, आपने छोटा लेना होगा तो छोटा ले लेना इसमें ना, 10 15 20 आपके इसमें एग्जैक्ट दिखेगा ये, ठीक ढंग से, ठीक है। तो 2003 में जो पुरुष थे वो थे 12, तो यहाँ 12, और महिलाएं जो थी थोड़ी सा कम है, तो ये पुरुष ये महिलाएं, 2 आ गए हमारे पास बिंदु। उसके बाद 2004 में ये 12.9, मतलब ये लगभग 13 के लगभग पहुँच गए, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और महिलाओं का थोड़ा सा नीचे आएगा। और 2005 में 13, तो 2005 में एक ही बिंदु लेंगे आप, ठीक है। और 2006 में 13.2 और 13.6, 2006 में महिलाओं की संख्या बढ़ गई, पुरुषों की संख्या घट गई। तो उसके बाद है पुरुषों की संख्या बढ़ी अगले में 7 में, और महिलाओं की घटी है। तो देखिए ये ग्राफ आपका चलेगा, महिलाओं का ग्राफ चलेगा इस तरह से, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इस तरह से, और पुरुषों का ये और ये, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ग्राफ बनेगा। पैमाना जो इस्तेमाल किया वो लिखना है आपने, ये काम भी आपने करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, वो भी सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 7 भी।
तो आई होप आप लोग एक्सरसाइज जो 15.1 है इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ठीक है, ओके।